बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक संत रहा करते थे। वो सिर्फ पूरे दिन भगवान की भक्ति में ही व्यस्त रहते थे और वहाँ उस गांव के लोग उनका बहुत अच्छा सम्मान करते थे और हर रोज अलग अलग ध्यान करते थे। कई बार पेड़ पे चढ़कर तो कई बार सड़क पर बैठकर ऐसे ही ध्यान करते ही रहते थे। लेकिन उनका विश्वास भगवान पर नहीं बल्कि और चीज़ों पर रखते थे। उसी कारण भगवान उनको कभी दर्शन नहीं देते थे। इसीलिए वो कई बार तो बहुत क्रोधित हो जाते थे और कई बार तो सभी गांव वालों के सामने ही ध्यान करना शुरू कर देते थे, लेकिन उनको कोई भगवान दर्शन नहीं देते थे। इसीलिए इस बार उन्होंने कुछ अलग तरीके से ध्यान करने का विचार किया। तभी अगले दिन उस संत ने सभी गांव वालों को इकट्ठे किए और फिर गांव के पास ही एक कुएं के पास आ गए और संत ने एक बड़ी सी लोहे की जंजीर ली और उस लोहे की जंजीर से खुद के दो पाँव बांध लिए और कुएं में खुद को लटका दिया। और तभी सभी गांव वालों से कहने लगा कि जब भी ये लोहे की जंजीर टूटेगी उस दिन मेरे ईश्वर मिल जाएंगे। तभी उस गांव के सभी लोग उनकी बहुत प्रशंसा करने लगे। ऐसा ध्यान करते करते 3-4 साल बीत गए, लेकिन आज तक कभी लोहे की जंजीर टूटी नहीं और आज तक कभी उसको भगवान नहीं मिले। तभी फिर उस गांव के कुएं के पास फिर सभी लोग इकट्ठे हुए। तभी उस गांव के लोगों में से एक व्यक्ति ने कहा कि मुझे भी ईश्वर के दर्शन करने हैं। तो वो भी वहाँ से एक रस्सी लेकर आता है और वो भी खुद को बांधकर कुएं में लटक जाता है और श्री कृष्ण भगवान का ध्यान करने लगता है। तभी करीबन 1 या 2 घंटे के बाद रस्सी टूट जाती है और जैसे ही वो व्यक्ति कुएं में गिरने वाला था तभी श्री कृष्ण भगवान आकर उसे गोद में ले लेते हैं और उसे कुएं के बाहर निकालते हैं। तभी वो व्यक्ति भगवान से कहता है कि आप मुझे इतनी जल्दी बचाने के लिए क्यों आ गए? वो संत तो कई सालों से ध्यान कर रहे हैं लेकिन आप उनको बचाने नहीं आए, ऐसा क्यों? लेकिन तभी भगवान ने कहा कि वो कुएं में लटकता है जरूर, लेकिन वो लोहे की जंजीर बांधकर, और उसका विश्वास मुझ पर नहीं है, उतना विश्वास उस लोहे की जंजीर पर है। और तुमने ज़्यादा विश्वास मुझ पर किया, ना कि रस्सी पर, इसीलिए मैं तुम्हें बचाने के लिए आ गया। क्योंकि उस संत की लोहे की जंजीर टूटने तो वाली है नहीं और तुम्हारी तो रस्सी टूट जाएगी, इसीलिए। तभी ये बात सुनकर संत भी बहुत लज्जित हो जाता है और भगवान के चरणों में गिर जाता है। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें ईश्वर पर पूरा विश्वास रखना चाहिए। अगर जो आपने ईश्वर पर पूरा भरोसा रखा तो ईश्वर आपको बचाने के लिए ज़रूर आएंगे। इसीलिए हमें किसी चीज़ पर नहीं बल्कि ईश्वर पर पूरा भरोसा रखना चाहिए और दिल से और विश्वास रखना चाहिए।